औलाद, आपकी अपनी संतान आपको छोड़ देगी, चौराहे में छोड़ के आ जाएगी, पूछने नहीं आएगी कि पेट भरा है कि भूखी हो। हाँ, इसलिए बुढ़ापे में 2 पैसे तो सबको ही बचा के रखना चाहिए। इस लालच में कम से कम बच्चे सेवा तो करेंगे। हाँ, तो झगड़ा ना हो, इसलिए शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण गए और शांति दूत बनकर गए। आपके घरों में झगड़ा ना हो, झगड़ा हो उसके पहले आप सब चीजों का समाधान कर लें। और भाई भाई में देखिए, चूल्हा अलग हो जाए चलेगा, व्यापार अलग अलग है, बड़े भाई का काम अलग, छोटे भाई का सब अलग है, सब अलग अलग रहो, ठीक है, चूल्हे भी अलग हैं, ठीक है, पर दिल एक होना चाहिए, मिलना जुलना तो बना रहे। छोटा भाई बड़े भाई के घर आए, बड़ा भाई छोटे भाई के घर जाए और प्रेम मोहब्बत बनी रहे, गले लगते रहे दोनों भाई। हाँ, यदि विवाद थोड़ा सा हो गया ना तो एक खटास उत्पन्न हो जाती है और वो फिर जीवन भर मिलने नहीं देती। जैसे दूध में पानी मिलाओ तो ठीक है, पानी भी सफेद हो जाता है, पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, परंतु थोड़ी सी नींबू का रस यदि डाल दो ना तो पानी पानी अलग और दूध दूध अलग हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत तो चलता है, हाँ, पानी मिला दोगे तो भाई भाई का प्रेम फिर भी बना रहेगा, पर खटाई यदि मिल गई, कपट मिल गया तो फिर वो भाई भाई टूट जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप भाई भाई में कपट की खटास ना मिले। यदि कपट की खटास मिल गई तो रिश्ते बिखर जाएंगे। और मैं निवेदन करता आया हूँ कि आपके घरों में, आपके परिवार में आप यदि बड़े हैं, यदि पिता है तो वो बच्चों को संभाल के रखे, समय पे उनको काम धाम दे दे, बेटा मैं पिता हूँ, तुम दोनों प्रेम से रहो, अपना करो खाओ। यदि पिता नहीं है और बड़ा भाई है और आपका छोटा भाई है और आप बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का कर्तव्य तो ये कहता है कि आप अपने भाई को 20 रुपए दे दो और आपका छोटा भाई उसे 20 रुपए दो, और आप बड़े हो तो 19 ही रखो, ताकि आप पर कभी आरोप ना लगे कि मेरा बड़ा भाई, उसके पास अधिकार था तो उसने मुझे कम दिया, ये आरोप ना लगे। मेरा तो ये निवेदन है, क्योंकि कई बार ये छोटे छोटे कपट, आज मैं एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा। 2 भाई थे, देखिए कैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और वो स्थितियां आपको कहां ले जाकर खड़ा कर देती हैं। एक सामाजिक बात मैं आपसे करने जा रहा हूं। 2 भाई थे, बहुत प्रेम था दोनों में, बहुत प्रेम था, दोनों भाई साथ में रहा करते थे, एक ही चूल्हे पर दोनों की रोटियां बनती थीं, दोनों भाई बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह का वक्त था, छोटा भाई दातून कर रहा था छत के ऊपर, बड़ा भाई बगीचे से लौटा तो बड़े भाई को पके हुए 2 आम मिल गए, 2 आम मिल गए पके हुए। अब देखना, एक आम बड़ा था और एक आम थोड़ा सा छोटा था। उस बड़े भाई के भी एक बेटा था और छोटे भाई का भी एक बेटा था, और दोनों बच्चों की उम्र लगभग 6 वर्ष की थी। दोनों भाइयों के बेटे बराबर थे, उम्र सेम थी। बड़ा भाई ऊपर छत पर बड़ा भाई ऊपर छत पर था, छोटा भाई आम लेकर आया, 2 में से कोई एक भी भाई आम लेकर आया। जब आम लाया तो छोटे भाई के हाथ में, एक हाथ में बड़ा आम था, एक हाथ में छोटा आम था। अब दोनों के बच्चे सामने आ गए, उसका भी अपना बेटा आया और उसके भाई का भी बेटा आया, और बच्चे बोले हमें आम दे दो। अब जिस हाथ में बड़ा आम था उस तरफ उसके भाई का बेटा था, और जिस तरफ छोटा आम था उस तरफ उसका अपना बेटा था। उसे लगा कि बड़ा आम मैं अपने बेटे को दूं, तो उसने क्या किया, हाथों को यूं कर लिया, यूं कर लिया, और यूं करके बड़ा आम तो अपने बेटे को दे दिया, छोटा आम अपने भाई के बेटे को दे दिया। अरे आम की क्या कीमत थी, पर इस दृश्य को उसका भाई देख लिया और भाई ने एक पत्र लिखकर कहा, भैया जी अब आप बड़े हैं। एक्चुअली वो बड़ा भाई था जिसने आम दिया, वो बड़ा भाई, छोटा भाई देख रहा था। छोटे भाई ने कहा, भैया जी आप बड़े हैं, आप सबके मालिक हैं, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपने इतने से आम के लिए कपट कर लिया।
हाँ कपट किया, अब हम आपके साथ रह नहीं सकते। आपका जो मन हो आप हमें देना, मन ना हो मत देना। 10 दिन बाद वो छोड़कर घर चला गया और कह दिया कि 10 दिन बाद आप हमें बता दीजिएगा कि आप हमें कुछ देना चाह रहे हैं या नहीं। ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना हुई। और फिर वो बड़ा भाई बहुत लज्जित हुआ और बहुत पश्चाताप किया और उसने कहा यह जाता है कि उसने अपनी पूरी संपत्ति फिर अपने छोटे भाई को दे दी। भाई तू अलग ना रह, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर घरों में झगड़े हो जाते हैं, जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिन बातों का कोई सार नहीं होता, जिन मुद्दे पे आप कभी कभी बातें करते हैं उन मुद्दों का कोई अस्तित्व नहीं होता, आप उन पे बात करके झगड़ा कर लेते हैं। हाँ इसलिए कहता हूँ भाई भाई में प्रेम बना रहे, पिता पुत्र में प्रेम बना रहे, और ये संसार में सबसे प्रेम रखते हुए हम जगन्नाथ से, राम से, कृष्ण से प्रेम रखें। यही गृहस्थी की सफलता है, यही सदगृहस्थी है। दशरथ जी को जंगल जाना नहीं पड़ा भगवान को पाने। जब अच्छी गृहस्थी निभाई, सदगृहस्थ बनोगे तो खुद भगवान घर में उत्पन्न हो जाएंगे, राम बनकर, कृष्ण बनकर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृहस्थों के घर भगवान पैदा होते हैं, इसलिए आप सच्चे गृहस्थ बनिए, अच्छे गृहस्थी बनिए। हाँ सदगृहस्थ बन जाइए, पालन करिए परिवार का, प्रेम से करिए, निष्कपट भाव से करिए, कोई गलत ना हो किसी के साथ। बड़े हैं तो बड़ों की जिम्मेदारी अधिक होती है। भाई माँ के पास एक रोटी है और उसका बच्चा भूखा है, तो ये बताओ कि माँ खुद खाएगी, माँ भी भूखी है, तो क्या खुद खाएगी या बच्चों को खिलाएगी? भाई माँ बड़ी है, वो जानती है कि मैं सहन कर सकती हूँ, ये छोटा है इससे सहन नहीं होगा। तो बड़ों का कर्तव्य, बड़ों के फर्ज ज़्यादा होते हैं। यदि आप बड़े हैं तो अपना फर्ज निभाइएगा और ईमानदारी से निभाइएगा। ये नहीं कि आप बड़े हैं तो पूरी प्रॉपर्टी आप कब्जा लें और भाइयों को हाँ छाछ दे दें, मक्खन मक्खन खुद रख लें, पाप लगेगा। इसलिए आप घर की हिस्सेदारी करें, किसी के साथ गलत ना हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ यदि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे बिहारी जी आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। हम आपके घर, क्योंकि आपके हृदय में तो प्रेम नहीं है, और भगवान भोजन वहीं करते हैं प्रिय भक्तों जहाँ भगवान को भक्त का अनुराग दिखता है, प्रेम दिखता है। हाँ भगवान, कई बार हमने कथाओं में आपसे किया है कि भगवान दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी नहीं खाते, भगवान तो खिलाने वाले के प्रेम को स्वीकार करते हैं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि गुरुजी हमने तो दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को रखी थी, आपने कहा जा भोग लगाया करो, तो हमने तो लगाया, पर हमने 4 रोटियां रखी थी, वो चारों की चारों वापस आ गई, भगवान ने तो खाया ही नहीं। तो आप तो कहते हैं भगवान खाते हैं, और हमने तो खिलाया तो वो खाते ही नहीं। तो अब भगवान खाते हैं कि नहीं आप हमें बताओ। तब हमने उनको बताया, हमने कहा भैया देखो ये पुष्प है, बोले हाँ है। हमने कहा इसकी खुशबू लो, उन्होंने कहा ले ली। हमने पहले से तराजू में रखकर देखा कि इसका वजन कितना है। सोने को तौलने वाली जो हल्की तराजू होती है उस पे हमने इसको रखा तो इसका वजन था 10 ग्राम, लगभग 10 ग्राम इसका वजन था। इसे अब हमने कहा इसकी खुशबू लीजिए, खुशबू ली, वाह बहुत सुंदर खुशबू है। और अब खुशबू लेने के बाद हमने कहा फिर से तराजू में रखो, और फिर तराजू में रख के तौला गया। हमने कहा कुछ कम हुआ? उन्होंने ना कम तो नहीं हुआ, पहले भी 10 ग्राम था अब भी 10 ग्राम है। हमने कहा जब आपने खुशबू ले ली तो इसका वजन कम होना चाहिए था ना, आपने तो ले लिया जो लेना था। बोले महाराज जी वो तो पहले भी 10 ग्राम था, बाद में भी 10 ग्राम ही है, और हमने खुशबू ले ली। ऐसे ही जैसे पुष्प का वजन कम नहीं हुआ, आप 1 जन खुशबू ले लो या 10 जन खुशबू ले लो, इसका वजन कम नहीं होगा। उसी प्रकार जब भक्त भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को समर्पित करता है, तुलसी का पत्ता डालकर कहता है भाव से, हे प्रभु आपके लिए आज हमने ये प्रसादी बनाई है, स्वीकार करो, तो भगवान उस भोजन की जो खुशबू है, उस खुशबू मात्र से, भक्त की श्रद्धा मात्र से भगवान का पेट भर जाता है और पूरा का पूरा भोजन प्रसाद के लिए आपके लिए रह जाता है। वो भगवान ने स्वीकार कर लिया।
जरूरी नहीं है कि खाएं तो ही भगवान का पेट भरे। अरे भाई, भंवरा जो होता है ये पुष्प के पराग को, रस को स्वीकार करता है। सबका अपना अपना खाना पीना होता है। ऐसे भगवान क्या खाते हैं? बोले भगवान भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। प्रेम ही भगवान को प्रिय है, प्रेम ही भगवान का भोजन है, प्रेम ही भगवान की सेवा है। भगवान प्रेम ही स्वीकार करते हैं, प्रेम ही खाते हैं, प्रेम ही स्वीकार करते हैं। प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए उन्हें। उन्हें दाल चावल सब्जी रोटी की भूख नहीं है। वो तो हमारे लिए व्यंजन है, खाओ। हाँ, आज भगवान विदुर जी के घर जाते हैं और प्रेम से जानते हैं क्या खाते हैं भगवान। भगवान विदुर जी के घर जाते हैं और विदुरानी घर पे अकेली थी। विदुर जी थे नहीं, बाजार गए थे। उन्हें खबर लगी कृष्ण आ रहे हैं तो मेवा मिष्ठान लेने गए। घर पे अकेली विदुरानी जी थी और विदुरानी जी भगवान को किस प्रकार भोग लगा रही हैं। साग तो थी नहीं, कुछ वस्तु तो थी नहीं। पके पके केले तोड़ कर ले आई, केला छील करके फल तो फेंकती जाती और छिलका कृष्ण को भाव विभोर हो गई और प्रेम भरे वो छिलके भगवान को खिलाने लगे। भगवान उन छिलकों को प्रेम से स्वीकार कर रहे हैं। प्रेम से जब भगवान ने छिलके खाए, अब तो देखो कौन होगा जो छिलके खाता होगा। मेरे कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर छिलकों का आपने भोग लगाया। प्रेम से छिलके खाए, सुंदर। तब तक विदुर जी आए और विदुर जी ने कहा भगवान, ये आपके लिए मैं काजू बादाम मेवा मिष्ठान लेकर आया हूँ, खाइए। भगवान को खिलाया। भगवान ने खाते हुए कहा विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके मेवा मिष्ठान में नहीं, क्योंकि ये अकेले छिलके नहीं, ये तो भक्त का प्रेम था। प्रेम ही उसमें था। और अच्छा एक बात बताओ, जब माँ आपको भोजन परोसती है, आपकी माँ, तो क्या वो सिंपल रोटियां होती हैं? ना। जब माँ बच्चों को रोटी देती है, परोसती है ना, तो केवल वो रोटियां नहीं होती, उन रोटियों में माँ का स्नेह भी मिला होता है। उन रोटियों में माँ का प्यार भी बच्चों के लिए मिला होता है। बस भक्तों, जैसे माँ बच्चों को रोटियों में अपना प्यार मिला के देती है, ऐसे भगवान को आप जब भोग लगाया करो तो अपना प्यार मिलाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया करो। वही भोग है, वही भगवान। वो विदुरानी के केवल सूखे छिलके नहीं थे, वो प्रेम था, वो प्रेम के छिलके। अंत में साग खिलाई सूखी, भगवान ने साग खाई। सूरदास जी गाती क्यों करते हैं? किसी को सुख क्यों है, किसी को दुख क्यों है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम मान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। एक सज्जन ने प्रश्न कर दिया गुरुदेव। एक सज्जन ने कहा गुरुदेव, हमें लगता है कि भगवान नहीं है। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा कि यदि भगवान होते तो कोई इतना दुखी है, कोई इतना सुखी है, कोई इतना दुखी है कि उसे रोटी तक नहीं मिलती, छाया तक नहीं मिलती, पहनने को वस्त्र तक नहीं मिलते। यदि भगवान होते तो कोई इतना दुखी कैसे होता? उस व्यक्ति ने दलील रखी कि भगवान नहीं है। यदि भगवान होते तो कोई संसार में इतना दुखी क्यों होता? उन्होंने ये बात हमसे कही। तब हमने उत्तर दिया, भगवान, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई और बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी, मूछ बड़ी बड़ी। किसी ने कहा भाई तू अपनी दाढ़ी मूछ कटवा क्यों नहीं लेता?
अपने बाल कटवा क्यों नहीं लेता? तब उसने कहा मैं कैसे कटवाऊं, संसार में तो कोई नाई कटिंग करने वाला है ही नहीं। बाजू से एक नाई निकला। नाई भाई ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे, को नाई नहीं है? अरे नाई है, देखो हम खड़े हैं। उस आदमी ने कहा यदि दुनिया में नाई होता तो मेरे बाल इतने बड़े क्यों होते? नाई नहीं है इसलिए मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए। तब नाई ने कहा भाई नाई तो है, क्या तुम कभी नाई की दुकान पर गए बाल कटवाने? बोले नहीं, मैं तो नहीं गया। अरे भाई नाई तो है, पर तुम्हें दुकान जाना पड़ेगा कटवाने के लिए। जब तुम जाओगे तब तो नाई काटेगा, उसे पता ही नहीं कि आपको कटवाना, तो क्या अपने आप काट देगा? उसने कहा नाई होता ही नहीं है, होता तो बाल क्यों बड़े हो जाते? अब बताइए कोई बात है? भाई नाई तो है, आपको जाना पड़ेगा नाई के पास, तब वो आपके बाल बनाएगा, कटिंग करेगा। उसी प्रकार भगवान तो है, पर भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, तब वो आपका दुख दूर करेगा। यूं बिना शरण में गए भला वो आपका दुख कैसे दूर कर सकता है? आप तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक भगवान आप पर कृपा नहीं करेंगे। आप अपने कर्मों के वशीभूत, जो कर्म किया है आपने वो फल आपको मिल रहा। आपको जाना, इस संसार में वही लोग परेशान हैं जो भगवान से दूर हैं, जो भगवान के चरणों में हैं। उन पर कोई प्रभाव नहीं है दुख का, परेशानियों का। हाँ, कई बार हमने आपको एक दृष्टांत दिया है कि एक मछुआरे ने जाल डाला, सारी मछलियां जाल में फंस गईं। एक मछली बड़ी चतुर थी, वो जाल में नहीं फंसी। किसी ने कहा मछली तुम जाल पर क्यों नहीं फंसी? तब मछली ने कहा जब मछुआरा जाल डालता था तो जाल दूर डालता था, तो मैं जल्दी से मछुआरे के पास आ जाती थी, उसके चरणों के पास पास घूमती रहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जाल तो दूर डालेगा, अपने पाँव में थोड़ी जाल डालेगा। तो जो मछली दूर थी वो तो जाल में फंस गई, पर जो मछुआरे के चरणों में थी वो बच गई। उसी तरह दुखों के जाल में वही फंसते हैं जो भगवान से दूरियां बनाकर रखते हैं, जो भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो दुखों के जाल में कभी फंसते नहीं हैं। इसलिए आप भगवान के चरणों में रहिए, शरणागति ग्रहण कीजिए। देखिए, हाँ, जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा, इसलिए शरण ग्रहण करिए। हे गोविंद मैं आपका हूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राघव मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे भक्त वत्सल मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी प्रार्थना हमें निरंतर करते रहना चाहिए। निरंतर राम के चरणों में अपने आप को समर्पित रखना चाहिए, निरंतर उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। सुख संसार में है, दुख भी संसार में है। हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। यदि भगवान की शरण में जाए तो कल मैंने आपको कहा था, कल या परसों, कि भगवान की शरण में यदि कोई जाए तो मृत्यु भी एक कील के रूप में तब्दील हो जाएगी। कल मैंने एक गुरु के 2 शिष्यों का उदाहरण देकर आपको समझाया था। तब भगवान नारायण ने, विदुर जी को मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि की। पहली सृष्टि महत्त्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की, इंद्रियों की, चौथी मन और देवताओं की, 5वीं अविद्या की सृष्टि, 6वीं 7वीं वृक्षों की, 8वीं पशुओं की, 9वीं मनुष्यों की और 10वीं सृष्टि देवी देवताओं यक्ष गंधर्वों की श्री ब्रह्मा जी ने किया। हम ब्रह्मा की 9वीं सृष्टि है। पहली सृष्टि है महत्तत्व। ये विषय बड़ा जटिल है, जब गुरुजनों की शरण में बैठेंगे तो इस बारे में स्पष्ट होगा। अब 4 युगों की आयु का वर्णन किया है सुखदेव भगवान ने। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, ठीक दुगनी द्वापर की है। 8,64,000 वर्ष, फिर कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर के त्रेता की, फिर सतयुग की चौगुनी। अब ब्रह्मा को सृष्टि करना था तो रुद्र को प्रकट कर दिया। पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, फिर रुद्र को भगवान शिव को प्रकट किया।
अंत में 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना की और मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव हो गया। मनु और शत्रुपा। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान और देवहूति के यहाँ स्वयं कपिल भगवान। देवहूति माँ का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे। कर्दम जी ध्यान मग्न थे। मनु जी महाराज पहुंच गए। महाराज बेटी का विवाह करना है। बेटी को स्वीकार कर लिया। समाधि लग गई। जब खुली तो 40 वर्ष बीत गए। देवहूति से कहा, देवी मैं तुम्हारी सेवा पतिव्रता पातिव्रत धर्म से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब माँ देवहूति ने कहा कि मुझे आपसे पुत्र की कामना है। श्री कर्दम जी महाराज बोले ठीक है। एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया। देवहूति 16 वर्ष की हो गई, बुढ़ापे से जवान हो गई तप के बल से। और कर्दम जी भी कामक विमान की रचना करते हैं। विमानों की संरचना हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले कर दी थी। हाँ, तो विमान पर निरंतर सवार होकर कर्दम जी की 9 बेटियां हुई। उन 9 बेटियों का ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से कर्दम जी ने विवाह कर दिया। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का विवाह पुलस्त से, गति का विवाह पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से और शांति का विवाह अथर्वा मुनि से श्री कर्दम जी ने किया। अब देवी पत्नी से कहा, स्वामी देवी सुनो, बेटियों का घर हमने बसा दिया, उनके घर भेज दिया, हम सारे ऋण से उऋण हो गए, अब हमें आज्ञा दो। देवहूति ने कहा, प्राणनाथ हमें कम से कम एक पुत्र तो दीजिए, बिना पुत्र के मैं किसके भरोसे रहूंगी। कर्दम जी कुछ दिन और रुके हैं और पुत्र का जन्म हुआ। कपिल देव जी का पुत्र का जन्म हुआ और कर्दम जी घर से मन हटाकर भगवान में अपने मन को समर्पित करते हैं। वाह, कितनी सुंदर बात। जब आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, आपकी बेटियों की शादी हो जाए, आपके बेटों की शादी हो जाए, तब मेरा निवेदन है कि आप सारे ऋण से अब उऋण हो चुके हैं। हाँ प्रिय भक्तों, जब आप अपने कर्तव्यों से, जब बेटी का, देखिए गृहस्थों के मैं कर्तव्य बोल रहा हूं, आपकी बेटी का विवाह करना आपका अर्थात माता पिता का परम कर्तव्य है। बेटी का आपने विवाह कर दिया, बेटे का आपने विवाह कर दिया, बेटा भी अपनी जगह सेटल हो गया, कमाता खाता है, बेटी भी अपने घर खुश, बेटा भी अपने आनंद में मस्त, शादी हो गई उसकी। अब आप पति पत्नी घर पे मत रहो। अब आप पति पत्नी का कर्तव्य ये है कि आपने बेटों को तो बड़ा कर दिया, पाल पोस के नाम दे दिया, धन दौलत दे दी, उनके पांव पे खड़ा कर दिया। अब आप परिवार का धीरे धीरे, परिवार के मोह का त्याग धीरे धीरे करिए और मन भगवान की शरण में ले जाइए। वृंदावन आइए, बिहारी जी का दर्शन करिए, जगन्नाथ जी जाइए। अब बुढ़ापा है ना, पति पत्नी दोनों जाओ जगन्नाथ जी, वहाँ जगन्नाथ जी का प्रसाद पाओ, वहाँ दर्शन करो, फिर द्वारिका जी चले जाना, फिर रामेश्वरम चले जाना और फिर इस प्रकार तीर्थों का भ्रमण करते करते आपका प्राणांत भी किसी तीर्थ में हो, ऐसा आपको करना चाहिए। ये नहीं कि बुढ़ापा है, दांत टूट गए फिर भी घर पे पड़े हो। हाँ, किस लिए पड़े हो? अब बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती पड़े हैं आप। मन हटाइए घर से और मन लगाइए। किसी का मन जानबूझकर लगता नहीं है भगवान में, साहब मन को लगाना पड़ता है। मन बहुत चंचल है, मन क्यों छोड़ेगा? बुढ़ापे में लोग कहते हैं मैंने करोड़ों का घर बनाया, मैं क्यों छोड़ दूं? हाँ, तो मरना तो बांध के ले जाना घर अपना, क्यों छोड़ दूं? छोड़ना तो पड़ेगा, आज ना सही कल अच्छे से छोड़ो या यमदूत छुड़वाएंगे। हाँ, इसलिए इतनी मोह ममता अच्छी नहीं है।
घर परिवार का त्याग करके मन भगवान में लगाइए, यही सार्थकता है। जीवन व्यर्थ जा रहा है। हाँ, इसलिए तो हमारे संत जन गाते हैं, पर थोड़े ही दिन में लगता है कि हम पुनः विश्व में आसक्त हो गए। यहां पर मैं आपको एक बढ़िया बात जरूर आपको स्मरण कराऊंगा प्रिय भक्तों। हम सभी की इंद्रियां परेशान करती हैं। आप 3-4 महीने से लॉकडाउन में हैं। मुझे पता है कि आप पक्षी की तरह तड़प रहे होंगे बाहर निकलने के लिए। बाहर निकल जाएं, पर आप लॉकडाउन में हैं और आपको पालन करना भी चाहिए, ठीक है, पर आप तड़प रहे होंगे। क्यों? आपकी अनंत इच्छाएं आपको अब घर पर रुकने कहाँ दे रही हैं। ये देख लें, ये देख लें, आपकी इंद्रियां आपको बाहर जाने पर मजबूर कर रही हैं। हाँ, हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि आंख कहती है हमें दिखाओ, कान कहते हैं हमें सुनाओ, शरीर बुढ़ा हो जाता है। 90-95 वर्ष का आदमी भी अपनी काम वासना से परेशान रहता है। 95 साल की उम्र हो गई, शरीर चलने में समर्थता नहीं रखता, असमर्थ हो गया, शरीर बुढ़ा हो गया, हाथ पांव काम नहीं करते, फिर भी बुढ़ापे में इच्छाएं परेशान करती हैं। इच्छाएं कहती हैं बुढ़ापे में कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। सच्ची बात तो ये है कि इन इंद्रियों ने हम सबको गुलाम बना रखा है और हम सारी जिंदगी इन इंद्रियों की पूर्ति करते रहते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि हम अपने मन को भगवान में लगाएं और कहें कि हे श्याम सुंदर, हमारी इच्छाओं को हम तो नहीं मिटा सकते, परंतु आपकी कृपा हो गई तो हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे गेहूं का दाना, चने का दाना आप रात को भिगा दें पानी में तो सुबह तक वो अंकुरित हो जाएगा। आपको भी कभी कभी लगता है अब तो हम काम को जीत चुके हैं, अब काम हमें परेशान नहीं करता, अब तो हमें लोभ परेशान नहीं करता, हमें तो अहंकार भी नहीं है, हमें तो घमंड कुछ भी नहीं है। परंतु गेहूं का दाना तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसे पानी ना मिल जाए। पानी मिल जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। आपको कभी कभी लगता है हमारा मन तो बिल्कुल शांत हो गया, पर थोड़े से विषय मिल जाए ना तो मन फिर भाग जाता है, मन फिर विषयों की तरफ लग जाता है। बार बार आप मन को समझाते हैं मन कहाँ भटक रहा है, परंतु मन बार बार जाता है, आपको भटकाता है, परेशान करता है। चने के दाने को पानी में डालो, फिर अंकुरित, फिर पौधा बनेगा, फिर फसल आएगी, फिर उसे पकने के बाद फिर डाल दो, फिर अंकुरित हो जाएगा। ये अंकुरित शक्ति यदि नष्ट हो जाए तो काम बन जाएगा। कैसे नष्ट होगी ये भी मैं आपको उपाय बताता हूं। आप एक काम करिए कि गरम तवे पर गेहूं का दाना और चने का दाना डाल दो। जब चना और गेहूं गरम हो जाएगा ना, तवे में गरम होगा, उसके बाद फिर आप पानी में डाल देना, वो अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि तपने से उसकी अंकुरित शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसी प्रकार अभी हमारे अंदर काम वासना अंकुरित हो जाती है, क्रोध अंकुरित हो जाता है, अहंकार अंकुरित हो जाता है। अपने आप को भगवान की भक्ति में इतना तपाओ
कि आपके वो विषयों की अंकुरित शक्ति ही नष्ट हो जाए, तब तक भगवान का ध्यान करो, जब तक आपकी अंकुरित शक्ति नष्ट ना हो जाए। कौन सी अंकुरित? विषयों की अंकुरित शक्ति। भगवान से निरंतर प्रार्थना करो कि हे श्याम सुंदर, मैं काम वासना से बहुत परेशान हूँ, क्रोध से, लोभ से, अहंकार, मैं कितना विषयी व्यक्ति हूँ, कितनी बुराइयां मुझ में हैं दीनानाथ, इन बुराइयों को आप समाप्त कर सकते हैं, मेरे वश का नहीं। मेरे वश का होता तो मैं कब का कर लिया